हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कंपैरिजन ऑपरेटर यानी रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ किस तरह से कोड किया जाए और उनके वैल्यूज को किस तरह से चेक किया जाए। सो ये वैल्यू हमने देखी थी, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करके एक बार जस्ट दिखा देता हूँ। सो आपको ये पार्ट्स मिला था, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि फिफ्थ जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स बोला जाएगा। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं एक्चुअल में और वो किस तरह से यूज कर लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स ज्यादा कुछ नहीं है, एंड और नॉट। और कहाँ चला गया? और तो नहीं दिया गया। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। एंड गेट है, और ये बैक इसको नहीं यूज करना चाहिए था, आई थिंक मे बी। हाँ ठीक है। और नॉट, लॉजिकल नॉट गेट बोला जाता है। सो ये वाला पार्ट किस तरह से यूज किया जाए। और बिटवाइज ऑपरेटर को तो नहीं, अभी के लिए फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है। टर्नरी ऑपरेटर भी नहीं चाहिए। हाँ, बस लास्ट पार्ट रह गया है। सो मेक श्योर कि आप बने रहो। और लास्ट पार्ट के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स को किस तरह से किया जाए वो देख लेते हैं। सो लॉजिकल ऑपरेटर करने के लिए मुझे यहाँ पर मैं करना चाहूँगा लॉजिकल ऑपरेटर को कॉपी पेस्ट कर लेता है। हाँ। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पेलिंग मिस्टेक में दिक्कत नहीं आएगी। राइट क्लिक एंड क्लोज ऑल। राइट क्लिक ऑन कॉम डॉट ऑपरेटर्स एंड न्यू क्लास। सो क्लास यहाँ पर रहेगा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, बेसिकली ज्यादातर हम यही यूज करते हैं। सो यहाँ पर करना चाहूंगा मेन। ठीक है। अब मेन मेथड मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब एंड गेट एंड नॉट गेट मैं आपको एकदम बढ़िया से समझाने की कोशिश करूंगा। सो इंट, अब देखो, लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पर उन्होंने क्या बताया दिखाता हूँ। सो यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस, यानी यहाँ पर अगर अलग अलग कंडीशंस रहेंगे तो उस कंडीशन के साथ किस तरह से चेक किया जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं नम वन इज ग्रेटर देन नम टू। यस, ऑब्वियसली नम वन also greater than num3, it's a true or false. Yes, we don't know because we don't know a value about num1, num2, num3. So doesn't matter, but just for example num1 is something xyz and num2 xyz, num3 xyz. So यहाँ पर जब आप मल्टीपल कंडीशन के साथ वर्क करोगे, यानी दो कंडीशन आ गए, अब इन दोनों में से सॉरी, अब ये तीन नंबर में से मुझे मैक्सिमम नंबर वाला कौन सा पार्ट है या मिनिमम नंबर वाला पार्ट कौन सा है, तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा ना। नम वन इज लेस देन नम टू और इक्वल टू या लेस देन नम टू अगर है तो नम वन इज लेस देन, एंड नम वन इज ऑल्सो लेस देन नम टू, नम थ्री, ये क्या, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो मुझे पता चलेगा कि नम वन इज लेस देन। अगर नम वन लेस देन नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन आएगी नम टू इज लेस देन नम वन एंड नम टू इज लेस देन नम थ्री। इट जस्ट डिपेंड्स। ये आपके दिमाग के ऊपर होता है। सो कंफ्यूज होने की बारी नहीं है, बट मैं यहाँ पर एकदम सिंपल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इट जस्ट नम वन इक्वल्स टू सेवन ले लेते हैं। इट्स डिपेंड्स, सेवन ले लो, नहीं नहीं, ट्रू और फॉल्स के साथ खेलता हूँ। सो बुलियन, अब मैं एक जस्ट बुलियन लेना चाहूंगा। बुलियन, बुलियन और बुलियन के लिए वेरिएबल क्या दो, इज बुलियन, इज बुलियन, इट डिपेंड, इक्वल टू ट्रू कर लेता हूँ। इट्स जस्ट सिंपल। हाँ, इट्स बुलियन वन, इट्स जस्ट ट्रू, या फिर ट्रू और फॉल्स के साथ दिखा दो। नहीं नहीं, ये भी कंफ्यूज हो जाएगा। सो डायरेक्टली मैं दिखा देता हूँ सिस आउट के अंदर। और सिस आउट के अंदर यहाँ पर करना चाहूंगा कि सिस आउट के अंदर नहीं, डायरेक्टली दिखा देता हूँ। जस्ट सिंपल मैं यहाँ पर करना चाहूंगा ट्रू, ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है एंड एंड सेकंड कंडीशन भी ट्रू है। सिंपल, पहले स्टार्टिंग में मैं एकदम सिंपल वे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, तो इसका आउटपुट ऑब्वियसली ट्रू ही आएगा। इसका आउटपुट ऑब्वियसली क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। सो मैं इस पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पर क्या करना चाहूंगा, डबल कोट्स यूज करता हूँ, प्लस ऑपरेटर यूज करता हूँ और यहाँ पर इसको ब्रैकेट्स के अंदर रख देता हूँ और यहाँ पर भी इसको प्रिंट कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स जो कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो वाला पार्ट यहाँ पर रहेगा। सो अगर मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ,
राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करके आपको दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो ट्रू एंड ट्रू यहाँ पर नजर आ रहा है, ट्रू एंड ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू एंड ट्रू की वैल्यू उसने एक ही वैल्यू को रिटर्न किया। देखो हम ट्रू एंड ट्रू, उसने एक ही वैल्यू को रिटर्न किया है जो कि है ट्रू। अब सेम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ। सो मल्टीपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर बोलूंगा फॉल्स। अगर फॉल्स है तो क्या आएगा? अगर फॉल्स है तो क्या आएगा? हाँ, अगर फॉल्स है तो क्या आएगा, वो भी पार्ट देख लेते हैं। इसको कमेंट आउट कर लेते हैं ये दो लाइंस को। अगर वो एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो उसका आउटपुट ऑब्वियसली फॉल्स आएगा। हम्म, कितना बढ़िया है ना। सो सेम बाकी अदर्स में भी इस तरह से, अगर मैं यहाँ पर फॉल्स और यहाँ पर ट्रू नहीं तो फॉल्स, और यहाँ पर भी अगर फॉल्स कर देता हूँ फॉल्स, और यहाँ पर भी चेंज करना मत भूलना। सो फॉल्स एंड फॉल्स, हाँ, और यहाँ पर रहेगा फॉल्स। सारे के सारे यहाँ पर हो चुके हैं। और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे तो हमें आउटपुट्स देखने को मिलेगा। ट्रू अगर ट्रू है तो बेसिकली उसकी वैल्यू आएगी ट्रू। अगर वो ट्रू एंड फॉल्स है, और फॉल्स एंड ट्रू है, और फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू आएगा, यानी एक ही कंडीशन के अंदर ये सेटिस्फाई होगा। और एक ही कंडीशन में आउटपुट आपको देखने को मिलेगा जो कि बोथ कंडीशंस आर सेम, देन आउटपुट इज ट्रू। हाँ, सो अगर दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगे तो ही यहाँ पर ये पार्ट रहेगा। सो अब इसको किस तरह से यूज किया जाए एक्चुअल कंडीशन के साथ? सो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। सो मान लेते हैं कंडीशन, कंडीशन क्या मान लेते हैं? मैं यहाँ पर कंडीशन देना चाहूंगा, इंट num1 इक्वल्स टू 7, जस्ट मान लेते हैं। एंड कॉमा सेपरेटेड देना चाहूंगा, num2 इक्वल्स टू 9। जस्ट सिंपल, राइट। सो मुझे पता है कि कंपैरिजन ऑपरेटर हमने देखा था वो किस तरह से वर्क किया जाता है। सो यहाँ पर सिस आउट करूंगा और सिस आउट के अंदर लिखना चाहूंगा कि पहले तो मैं ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ और यहाँ पर बोलना चाहिए num1 जो है वो इक्वल टू num2 है। ऑब्वियसली num2 है, ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सो आप देख सकते हो लास्ट में मुझे फॉल्स देखने को मिलेगा। देखने को क्या मिला? फॉल्स, राइट। अब ये जो है एग्जैक्टली फॉल्स, अगर मैं यहां पर लगा दूं एंड, और सेम यहां पर लिखना चाहूंगा num2 इक्वल टू में इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बट इट जस्ट num3 भी ले लूं क्या? हाँ, और num2 इज इक्वल टू num3। अब num3 तो नहीं है, सो कॉमा सेपरेटेड num3 भी दे देते हैं। num3 इक्वल्स टू 9, num2 इक्वल्स टू। अब यहाँ पर इसकी आउटपुट क्या आएगी? ऑब्वियसली इसका आउटपुट अलग आना चाहिए। सो मैं यहाँ पर सिस आउट करके आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। सिस आउट, सिस आउट करूंगा और यहाँ पर लिखना चाहूंगा डबल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू, और यहाँ पर उसको जो भी रहेगी उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। हाँ, सेम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। सो इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और सेम यहाँ पर और एक सिस आउट करना चाहूंगा, और सिस आउट के अंदर मैं स्टार प्रिंट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर एक और एक सिस आउट कर लेता हूँ, और सिस आउट के अंदर डबल कोट्स के अंदर इसको प्रिंट करूंगा कोलन लगाकर। हाँ, दोनों सेम लाइन पर आना चाहिए। प्लस ऑपरेटर के साथ इसको भी प्रिंट कर लेता हूँ तो हमें आउटपुट देखने को मिलेगा कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली फॉल्स है और ट्रू है। ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? ऑब्वियसली फॉल्स होता है। सो ये पार्ट है। सो इन दोनों की वैल्यू अगर आप इसको देखना चाहते हो, सो मैं जस्ट कॉपी करूंगा और कॉपी करके यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ। और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर, ठीक है। और कुछ रह गया है क्या? हाँ, अब यहाँ पर प्लस ऑपरेटर जैसे ही यूज किया तो इसको भी ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट लगा देता हूँ।
सो एंड ऑपरेटर है ना, इसकी वजह से कंफ्यूज होने लगता है। सो ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट लगाया। सो आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्टली यहाँ पर समझ में आया num1 इक्वल टू num, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कंडीशन क्या है, फॉल्स है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सो आंसर आउटपुट जो मिला मुझे फॉल्स ही मिला। सो अगर मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहूंगा, सो num1 की भी वैल्यू क्या कर लेता है, 9 कर लेता हूँ। सो आपको पता चलेगा कि ये आउटपुट ट्रू आना चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं नमन ट्रू ट्रू, और यहाँ पर भी आउटपुट मिला मुझे ट्रू। यही तो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और सेम और के लिए लागू हो जाएगा, बट और के लिए क्या होता है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो उसका आउटपुट ट्रू आएगा। सो अब वो किस तरह से, तो मैं इस पार्ट को कॉपी करना चाहूंगा और यहाँ पर ले लेते हैं। उससे पहले क्या करना चाहूंगा, सिस आउट कर लेता हूँ, सिस आउट, और सिस आउट के अंदर स्टार प्रिंट कर लेता हूँ। हम्म, और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करना चाहूंगा। सो मैं मल्टी कर्सर के लिए अल्ट को दबा के रखो और बस जस्ट क्लिक करो, जस्ट क्लिक करो, जस्ट क्लिक, जस्ट क्लिक। यहाँ पर भी चाहिए क्लिक, क्लिक, अल्ट को छोड़ना नहीं है। अब अल्ट को छोड़ दो और बैक स्पेस, और उसके बाद यहाँ पर डबल पाइप्स लगा दो, इट जस्ट और की तरह हो जाता है। अब इसको राइट क्लिक करके रन है जावा एप्लीकेशन कर लेते हैं और आपको आउटपुट देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर ट्रू और ट्रू है तो ऑब्वियसली आउटपुट इज ट्रू, एंड ट्रू एंड फॉल्स है ऑब्वियसली आउटपुट इज ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू है आउटपुट इज ट्रू, एंड जब वो दोनों तरफ फॉल्स फॉल्स रहेंगे तो आउटपुट इज फॉल्स। तो बस एक ही कंडीशन में फॉल्स रहेगा, जो कि बोथ कंडीशन आर फॉल्स। हाँ, सो आप सेम पार्ट इसके लिए जो इक्वल टू के लिए हमने एंड को यूज किया था, सेम आप और के लिए यूज करके देखो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना मत भूलना। एंड लास्ट वन इज जिसको हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर, तो मैं डायरेक्टली करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ट्रू है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ट्रू है। सो अगर किसी कंडीशन में वैल्यू ट्रू रहेगी तो ऑब्वियसली उसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखो लास्ट में ऑब्वियसली ट्रू है। तो इस वैल्यू को मैं बोल दूंगा नॉट लगा देता हूँ। सो जस्ट जैसे ही नॉट लगा दिया, तो एक्सप्लेनेशन मार्क लगा दिया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती है फॉल्स। तो ये ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, यही तो इसकी खासियत है। सो कभी कभार हमें वो भी पार्ट लगेगा कि नॉट इक्वल टू अगर है तो नॉट लगाओ, यानी ट्रू कंडीशन नहीं आनी चाहिए। सो उस टाइम पर वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उसमें वो पार्ट रहना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट करना मत भूलना, और मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। सो ये आई थिंक इट जस्ट थोड़ा सा, कितने तीन ही पार्ट होते हो मगर ये कितना बड़ा लग रहा है। सो ऐसे ही होता है। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलते हैं, कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा।